शामली पहुंचे भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री शारदा अग्रवाल ने राणासांगा के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सांसद को रामजीलाल सुमन को पाकिस्तान चले जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि उनके व उनकी पार्टी के शरीर में औरंगजेब और बाबर की आत्मा घुस चुकी है। उन्हें इतना ही प्यार है तो वह पाकिस्तान चले जाएं। उन्होंने ईद के मौके पर मुसलमान को सलाह दी कि वह ईद के दिन हनुमान चालीसा व दुर्गा शक्ति का पाठ करे, जिसकी गंगा जमुनी तहजीब मजबूत हो सके, भाईचारा कायम हो सके। कैराना सांसद इकरा हसन पर निशाना साधते हुए विनीत शारदा अग्रवाल ने कहा कि वह बाबर और गौरी की मानसिकता से बाहर आए और कल ईद का त्योहार है, उस पर माँ दुर्गा चालीसा व हनुमान चालीसा पढ़े तो ईश्वर उनको भी सद्बुद्धि देगा। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत शारदा अग्रवाल शामली में व्यापारियों की जन समस्याएं सुनने के लिए आए हुए थे। उन्होंने शामली में व्यापारियों व साधु समाज के बीच चल रही दुकानों पर कब्जे के विवाद में पहुंचकर व्यापारियों की समस्याएं सुनी और व्यापारियों को उनकी हर संभव मदद किए जाने का आश्वासन दिया। इस दौरान राणासांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद के द्वारा दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विनीत शारदा अग्रवाल ने कहा कि उनके व उनकी पार्टी के अंदर बाबर, औरंगजेब और गौरी की आत्मा घुस चुकी है। उनको उनसे इतना ही प्यार है तो वह पाकिस्तान चले जाएं और वहां जाकर उनका गुणगान करें। साथ ही उन्होंने कहा कि कल ईद का त्योहार है और नवरात्रि भी चल रहे हैं। मुस्लिम समाज मस्जिदों में ईदगाहों पर हनुमान चालीसा व दुर्गा का पाठ करें, जिससे कि भाईचारे का संदेश जाए और गंगा जमुनी तहजीब बढ़ सके। उन्होंने कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनको उक्त मानसिकता से बाहर आना चाहिए और ईद के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ कर ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। मैं तो उनको यह सलाह देता हूं कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों के अंदर औरंगजेब, बाबर और गौरी की आत्माएं घुस चुकी हैं। मुस्लिम समाज को चाहिए कि वह इकट्ठे होकर इन पार्टियों में सुधार कराए, जो पार्टी उनका शोषण करती आ रही है। जब हमारी पार्टी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय बनी थी तो हमने एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया था। साथ ही उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम है। मुख्तार जैसे बदमाश ऊपर जा चुके हैं या प्रदेश छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में व्यापारियों का अहित नहीं होगा। वह इस मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बात करेंगे। क्या करेंगे? देखिए, देश में ये विवाद समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने छेड़ा। क्या नाम उसका? सुमन, रामजीलाल सुमन साहब। रामजीलाल सुमन साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, और बाद में जब मेरे मित्रों पत्रकारों ने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा मैं अपना बयान वापसी नहीं लूंगा, चाहे मैं मर जाऊं। अरे तुम्हारी आत्मा में, समाजवादी पार्टी की आत्मा में अरे औरंगजेब और गौरी इतना ही घुस आया है तो भारत में रहने की आवश्यकता नहीं, पाकिस्तान में चले जाओ। ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य रहा जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का आपस में बंटवारा हुआ तो कुछ मुस्लिम भाई यहां रह गए। मैं तो आज माता रानी का पहला त्योहार है, आज नवरात्रा के त्योहार पर सबको बधाई देते हुए मैं अपने मुस्लिम मित्रों से भी प्रार्थना करता हूं, देश की आजादी से पहले आपने देश के आंदोलन में भारत माता के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी। एक संदेश दे दो, कल ईद है आपकी और आज माता रानी का त्योहार है। कल मस्जिदों में दुर्गा सप्तमी और हनुमान चालीसा करो। अगर तुम अपने मस्जिदों में हनुमान चालीसा पढ़ो तो भारत की गंगा जमुना तहजीब में अग्रिम पंक्ति में तुम्हारा नाम होगा और तुम इन राजनीतिक दल जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो औरंगजेब और गौरी की संतान है, औरंगजेब की वंशीज है, या कांग्रेसी और ये समाजवादी पार्टी के लोग, मैं ना औरंगजेब और गौरी और बाबर का वंशीज कहता हूं,
जो हमेशा औरंगजेब बाबर की बात करते हैं। अरे मुस्लिम भाइयों, आपने तो हमेशा आप ये एपीजे अब्दुल कलाम बनो, आप एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानो, और एपीजे अब्दुल कलाम साहब को अपना आदर्श मानते हुए कल मस्जिदों में ईद की जब आप पूजा करने जाओ ईद की, तो वहां पे आप दुर्गा सप्तमी का पाठ करो और आप हनुमान चालीसा पढ़ो, तो इससे गंगा जमुना तहजीब का भारत में एक मिसाल कायम होगी। और जो आपके औरंगजेब, गौरी और बाबर की मानसिकता से राजनीतिक दल आपका दिमाग का को ऑपरेशन करते हैं और जो आपको परेशान करते हैं, उनको सबक मिलेगा। और मेरा भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। और हिंदू राष्ट्र की परिभाषा ये नहीं है हिंदू मुस्लिम, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा है एपीजे अब्दुल साहब को हमने राष्ट्रपति बनाया था, हमारी सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, तो वो तहजीब लाओ। कल मेरी निवेदन है, ये सड़कों पे नमाज पढ़ना, ये छतों पे नमाज पढ़ना छोड़ो, कल अपने मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ो। और फिर दोबारा कह रहा हूँ, दुर्गा माँ का पाठ करो और हनुमान चालीसा पढ़ो, ये गंगा सर्विस कहलाएगी। जो सांसद है इकरा हसन, उनका कहना है कि ये पहले भी जो नमाज पढ़ी जाती थी, पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब क्या दिक्कत आ गई? मैं देखिए क्या नाम बताया? इकरा हसन मेरी हिंदुस्तान की बेटी है, बहन है। मैं अपनी बहन के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। उन्होंने क्या कहा है, वो एक बहन है, बहनों के बारे में आज बहुत नवरात्रि का पहला दिन है। मैं अपनी बहन को इतना ही कहूँगा, औरंगजेब गौरी की मानसिकता ये पार्टी से बाहर आ जाए और कल वो अपने ईद में अल्लाह को याद करे, तो मेरी माँ दुर्गा को भी याद करे और हनुमान चालीसा भी पढ़े, तो उनको अपना सद्बुद्धि भगवान दे देगा। व्यापारियों के बीच में आए, क्या आपने अपनी समस्याओं को सुना, क्या लगता है? व्यापारियों की समस्या को विस्तार से मैंने सुना है, एक एक व्यापारी की परेशानी, उनके दुख और तकलीफ को समझा है। और मैंने व्यापारियों से आग्रह किया है कि मेरे को लिखित भी दें और उनकी बात को मैं अपने नेतृत्व के सामने पहुंचाऊंगा और माननीय प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने और अपने पार्टी के नेतृत्व में पहुंचाऊंगा। और मैं पार्टी अपने व्यापारियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि उनके साथ अनहित नहीं होने दूंगा, ये मेरा भरोसा आप वो रखें। नंबर 1। नंबर 2, मैं पहले से कहता हूं, राष्ट्र मेरा धर्म है, पार्टी मेरी माँ है, तो व्यापारी मेरी आत्मा है, तो अपनी आत्मा को के भविष्य को कुचलने नहीं दूंगा। इसके लिए अगर मुझे व्यापारी के साथ किसी भी हालत में खड़ा होना पड़ेगा, मैं व्यापारी के साथ कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं, कल भी खड़ा हूं। मेरी कन्नी और धन्नी में फर्क नहीं होता, ध्यान रखिएगा। व्यापारी अगर मेरी आत्मा मानता हूं, तो व्यापारी मेरी आत्मा है। जहां मेरे व्यापारी के शरीर के पसीने की एक भी बूंद धरती पर गिरेगी, मां विनी शारदा के शरीर के खून की एक कत्तर मेरे व्यापारी के सम्मान में काम आएगी, इतने विश्वास से दिला सकता हूँ। यहाँ का व्यापारी अपने आप को दहशत में महसूस कर रहा है। आप लगातार व्यापारियों के उत्पीड़न के मामले उनकी सरकार में उठाते हैं, अब आप इसको किस नजरिए से देखें? मेरे दोस्त, समाजवादी पार्टी की सरकार में व्यापारी भयभीत था, लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट वसूली से उत्तर प्रदेश जलता था। 2014 के बाद देश में 2017 का प्रदेश में मेरा व्यापारी पूरी तरीके से आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आज उत्तर प्रदेश में गुंडाराज खत्म है, हत्या वसूली खत्म है, रंगदारी खत्म है। आज माफिया चाहे तीख हो चाहे मुख्तार हो, आज या तो ऊपर पहुंचा दिए गए या उन्हें उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ा, या यमराज का पहुंचाने का काम किया तो योगी सरकार ने किया। मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूं, व्यापारी के बीच में आया हूं, व्यापारी की समस्या सुनी है, उस समस्या का निस्तारण करवाना हमारा फर्ज बनता है। व्यापारी का अनित नहीं होने देंगे। ये आप समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में श्री योगी की सरकार और देश में श्री मोदी की सरकार व्यापारी के हित में ही है और व्यापारी का हित ही हमारा हित है। व्यापारी की आवाज उठाने वाले भाजपा नेता विवेक प्रेमी जेल भेज दिए गए, वे भी तो बीजेपी से जुड़े हुए, जिला महामंत्री है। देखिए, उनके विषय में भी बात करूंगा और मैं समझता हूं उन्होंने व्यापारी की आवाज को उठाया है और उनके ऊपर अगर कोई गलत कार्यवाही हुई है तो अपने नेतृत्व को बताऊंगा उस विषय में। और अगर प्रशासन ने हमारे व्यापारी के खिलाफ, जो मुझे व्यापारी ने बताया है कि लोकल प्रशासन ने कुछ अभद्रता
और गंदी बातों का आचरण किया है। मैं उन अधिकारियों को आपके माध्यम से चेताना चाहता हूं, ये समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह अखिलेश यादव की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की श्री मोदी श्री योगी की सरकार है। जो भी अधिकारी समाजवादी पार्टी की मानसिकता से अगर शामली में या उत्तर प्रदेश में कहीं काम कर रहे हैं तो अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लें, उनको काला पानी भेजने का काम करवाऊंगा। मेरे व्यापारी के अनित में अगर कोई भी अधिकारी काम करेगा और उसके दिमाग में अभी भी औरंगजेब गौरी घुसावा होगा, उनके दिमाग में अभी भी समाजवादी पार्टी का भूत घुसावा होगा, तो अपन उस भूत को उतार लें। वो समाजवादी पार्टी के भूत को तो उतार लें, औरंगजेब गौरी की मानसिकता को खत्म करें। ये भारतीय जनता पार्टी की राम राज्य की सरकार है। यह व्यापारी का अनित हम नहीं होने देंगे, किसी हाल में नहीं होने देंगे। और वो अधिकारी को मैं आपके माध्यम से चेतावनी दे रहा हूं।